जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर, आज ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ तैयब साहब हैं। आपने पहले भी इनकी वीडियो देखी होगी और आज फिर आप इनको वीडियो में देख रहे हैं। और इनका आज एक कोचिंग सेशन था मेरे से। तैयब जो है वो बहुत ही अक्लमंद और बड़े अच्छे बच्चे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इनकी इनकी मैं रिकॉर्डिंग भी इसीलिए बड़ी खुशी से डाल रहा हूँ ताकि लोग देखें और इंस्पिरेशन लें इनसे। ही इज़ नॉट येट 20, ये अभी 20 साल के नहीं हैं। एंड ही इज़ प्लानिंग कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, कैसे इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। He asked me too many things about entrepreneurship, about stock market, about starting a business in Australia. And there are tremendous opportunities in Australia. बहुत ज़्यादा मौक़े हैं ऑस्ट्रेलिया में। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी पिछले दिनों मेरी उनसे बात हुई और वो इवन जो ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी एम्बेसी है उसमें भी उनको किसी फंक्शन में गए और वो बता रहे थे कि जी टेक्सटाइल का बड़ा स्कोप है और डिफरेंट फील्ड्स का बड़ा स्कोप है। मुझे तो ख़ुद भी पता है इस बात का, लेकिन मैं आपको ऑफिशियली इंडोर्स कर रहा हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तैयब साहब इस उम्र में ऐसा प्लान कर रहे हैं। इन्हें मैंने कुछ बिज़नेस आइडियाज़ भी दिए, कुछ इनके ज़हन के अंदर जो उलझनें थीं उन्हें भी सुलझाने की कोशिश की और इन्हें मैंने बेसिकली गाइड भी किया, समझाया भी कि लाइफ कोचिंग क्या है और आप पर कैसे असरअंदाज होती है और इनकी ज़िंदगी में कैसे बेहतर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। मसलन जिस तरह होता है कि जब हम कोई इशू को डिस्कस करते हैं तो हम उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। यानी जो कोची होता है, जो कोच करने वाला है, और कोची एक कुछ चीज़ें तय कर लेती हैं कि इन स्टेप्स में से हमने गुजरना है और फिर वो कोची उनको पूरा करके फुलफ़िल करके दोबारा अप्रोच करता है अपने कोच को कि भाई यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया हूँ, पहुँचना हमने मंजिल वहाँ तक थी, उसको स्टेप्स में डिवाइड होता है। अब अगला स्टेप जो है वो क्या है और कैसे हमने जाना है। तो सबसे पहले तो हम तैयब से राय लेते हैं कि इनके ऊपर कैसा असरअंदाज हुई हैं बातें हमारी। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा कोई सजवाद के साथ कोई तीसरा या चौथा सेशन है लाइफ कोचिंग के बारे में। पहले सेशन में एडिशन हुई वैल्यू की, मैंने और कोशिश करने की कोशिश की कि अब आगे चीज़ों को एक्शनेबल कैसे लेके चला जाए, बेहतर कैसे किया जाए। थोड़ा आपको पता है, अभी यंग हूँ, थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा पेशेंस भी होनी चाहिए लाइफ में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी आपने तीसरा सेशन था, मैंने टेक्सटाइल के मतलब भी चीज़ें पूछी हैं, उसके बारे में मुझे असाइनमेंट्स मिली हैं सर से। अब वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको अमल करने की, और आगे अच्छा, लाइफ कोचिंग आगे भी सिलसिला जारी रखेंगे। आपको यंग और ओल्ड के बारे में एक बात बता दूं। मार्क जकरबर्ग 21 साल का था जब वो बिलीनियर हम्म। बना, और केएफसी वाले हम्म। बाबा जी का मैंने जिक्र आपसे पहले किया था, वो 65 साल तक लूज़र थे। सो एज जी। इज़ जस्ट अ नंबर। आप किसी से अपने आप को कम या ज़्यादा ना समझें। जब आप ठान लेते हैं हम्म। ना एक चीज़, जब हम्म। आपने एक डिसाइड कर लिया कि मैंने एक काम को करना है, तो हम्म। अल्लाह ताला फिर बरकत डालता है, रास्ते बनते जाते हैं। हम्म। मेरा आपको ये मशवरा है कि कभी आप ये ना सोचें कि आपकी उम्र छोटी है या बड़ी है, क्योंकि हम्म। अक्सर बिजनेस रे क्रॉक, मैं बड़े लोगों को मैंने कई बार कही है कि वो फिल्म देखें मैकडोनल्ड वाली जो है, उसका द फाउंडर। तो ही वॉज इन हिज हम्म। फिफ्टीज़। फिफ्टीज़ तक रे क्रॉक वॉज कंसिडर्ड टू बी, ही वॉज नॉट डूइंग वेल। कोई इतना पैसे नहीं कमा रहा था वो, काइंड ऑफ लूज़र तो नहीं कहना चाहिए। मिल्क शेक की मशीनें वगैरह बेचता था वो, लेकिन कोई इतना कामयाब आदमी नहीं था। हम्म। और फिर उसकी पूरी, आपने देखी हुई है कि नहीं, द फाउंडर देखी है आपने या नहीं देखी? नहीं, मैंने सर ये मूवी नहीं देखी। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, ज़रूर देखें। बड़ी हम्म। खूबसूरत फिल्म है। मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप के जो कोर्सेज करवाता हूँ उसके अंदर मैं ये फ़िल्म ज़रूर रिकमेंड करता हूँ और इस पे डिस्कशन होती है। उसमें फिर ये होता है कि सुबह फिल्म देखते हैं लोग, फिर वो शाम को उसके अंदर से पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ ट्रू हम्म। स्टोरी, और जो हमारे ऑडियंस हैं वो भी ज़रूर देखें। द फाउंडर नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। रे क्रॉक की कहानी है, जिसने मैकडोनल्ड्स जो है वो बनाया तो नहीं था, बनाया तो मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने था, टेक ओवर कर लिया था इसने। और ये मैकडोनल्ड्स आज जिस सक्सेस में आपको नज़र आता है, ये रे हम्म। क्रॉक की इसके अंदर सारी की सारी प्लानिंग है। तो यहाँ पे चलते हुए आपको एक और बड़ी मज़े की बात बता दूँ कि चीज़ें ऐसे नहीं होती दुनिया में जैसे नज़र आती हैं।
एक बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रे क्रॉक को बुलाया हुआ था उन्होंने लेक्चर देने के लिए। तो उसने पूछा, किसी ने सवाल उसने उसने पूछा उनसे, ऑडियंस से, कि व्हाट डू यू थिंक इन विच बिजनेस आई एम, कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। तो उसमें हंस के किसी प्रोफेसर ने कहा कि ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज यू आर इन हैमबर्गर बिजनेस, कि सारी दुनिया जानती है कि आप बर्गर के बिजनेस में हैं। उसने जवाब दिया, नो, आई एम इन रियल स्टेट बिजनेस। तो ये फिल्म को आप देखें, उसमें भी ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि मैकडोनल्ड्स जो है वो एक्चुअली रियल स्टेट डेवलपमेंट में है। ज़रूरी नहीं होता हमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वही होती हैं, चीज़ें बाज़ दफ़ा उसके अंदर डीप होती हैं। ये मैंने इसलिए जानबूझकर इस चीज़ का जिक्र किया। और इन्हीं डीप चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो लोग ज़िंदगी में तजर्बा रखते हैं, इल्म रखते हैं, उनकी मदद लेनी पड़ती है, और फिर हमें क्लैरिटी होती है अपने पाथ के ऊपर। तो ये याद रखें कि आप में तैयब कामयाब होने की सारी सलाहियतें हैं। कोच ने सिर्फ आपको रोशनी डालनी है आपके दिमाग में, आपको रास्ता दिखाते जाना है। और जब आप ठान लेंगे, वट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव द ह्यूमन माइंड कैन अचीव। देखिए ना, वो भाई थे, उन्होंने सोचा कि यार परिंदे उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते, उन्होंने जहाज़ बना दिया। ठीक है, ये 8 सिलेंडर जो है, ये इसकी फोर्ड की लिखा हुआ है। वो कहते थे कि वो कहते थे इंजीनियर्स कि ये इंजन बन ही नहीं सकता। तो उसने कहा पैसे मेरे ज़ाया हो रहे हैं ना, कीप ऑन ट्राइंग, एंड फाइनली दे गॉट इट। तो बहुत इसी तरह स्टीव जॉब्स का कहते हैं, उसकी किताब अगर आप पढ़ें, बड़ा उसमें इल्म है, बड़ी विजन है, कि उसके पास वो आईफोन, या ये मेरा ख्याल है या आईफोन है, या वो जो छोटा उनका जो म्यूज़िक वाला है, क्या होता है, आईपॉड, आईपॉड वो लेकर गए और उन्होंने कहा जी इससे इसका साइज़ जो है छोटा नहीं हो सकता। तो सामने उसके पानी का गिलास पड़ा हुआ था, उसने उसके अंदर फेंक दिया, तो बबल बबल निकले। उसने कहा ये देखो, इसमें हवा की जगह है, इससे भी छोटा हो सकता है, गो अगेन। तो बात ये है कि अचीव करने के आप जब पीछे पड़ जाते हैं, किसी चीज़ के इरादा कर लेते हैं, तो रास्ते बन जाते हैं। तो ये मुझसे डिस्कस कर रहे थे, हम इसको डिस्क्लोज भी कर देंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो तैयब साहब का नंबर भी इन फ्यूचर दे देंगे कि ये टेक्सटाइल, मैं कुछ लोगों से इन्हें कनेक्ट भी करवा दूंगा कि ये चाह रहे हैं कि जी टेक्सटाइल में अगर कोई ऑप्शन है तो वो भी मैं देखूँ, यहाँ पे अंडरस्टैंड करूँ कि एक्सपोर्ट का क्या पोटेंशियल है, या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट का क्या पोटेंशियल है यहाँ पे। तो आई एम श्योर कि ही विल फाइंड मैनी गुड पीपल। और उसका एक बिज़नेस मॉडल भी मैंने इनको थोड़ा सा बना कर दिया है। आई थिंक इनके माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये सर डेफिनेटली मुझे तब पता चला कि आगे मैंने अगले सेशन से पहले मैंने क्या करके आना है। अब वो आपने करके आना है, और फिर ही वो वैल्यूएबल होंगी चीज़ें। तो इन जी सर। अगर कोई मैसेज आप देना चाहें अपने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों को, या पाकिस्तान में रहने वाले आपके यूथ के बच्चों को, तो आप दें। मैं यही कहूँगा कि कहते हैं आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा, ऐसे बगैर चीज़ें फैंटेसाइज करने से कुछ चीज़ें नहीं होती। आपको मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ को हासिल करने के लिए। जी। तो ये एक शेर भी है जी, उकाबी सोच जब पैदा होती है जवानों में, उकाबी सोच जब पैदा होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो ये बाइबल का भी फ्रेज़ है, टू फ्लाई विद द ईगल्स। तो आप ये, मैं एक्चुअली बाइबल के फ्रेजेस इसलिए कोट करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो ऑथर्स हैं अमेरिकन ख़ास तौर पे, हम तो समझते हैं वो लोग रिलीजियस नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी बाइबल की कोट्स जो हैं अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। और बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि कई कोट्स तो वर्ड टू वर्ड कुरान की जो हमारी आयतें हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं, यानी बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो सेम टू सेम जो है वो पोर्शंस हैं। तो वैसे भी ज़ाहिर अल्लाह की किताब है, ये भी जो क्रिश्चियनिटी वाली किताब है, ये भी अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया। बंदों ने बेशक उसमें कोई 19-20 उसमें कोई कहने कि उसको सेफ़ नहीं रख सके, लेकिन ये कि बड़ा विजन और बड़ा विजडम होता है इन बातों में। तो आप सबके लिए हमारी दुआ है, टू फ्लाई विद द ईगल्स। अपने आप को जहाँ भी हैं अल्लाह ताला से भी दुआ करें, अपनी बेहतरीन कोशिश करें। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें जीने के लिए दी है, और ऑनरेबली जीने के लिए दी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं एक और आपको चीज़ ऐड कर दूं, थोड़ा सा टाइम भी आपका भी ज़्यादा हो रहा है और हमारी भी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये बात बड़ी अकल की है। और मैं देख रहा था कहीं पे, ग्लास इज़ हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी अप्रोच लोग जनरली कहते हैं।
तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बंदे का वो समझा रहा था, तो उसने कहा कि इट मीन्स यू कैन ऐड वाटर टू द ग्लास, वी मे नॉट ऐड डेज टू आवर लाइफ बट वी कैन ऐड लाइफ टू आवर डेज। अगर ग्लास आधा भरा हुआ है तो उसको आधे को भरा भी जा सकता है। ये जो थर्ड अल्टरनेटिव है जिसको एपेक्स कहती हैं, द अपर एंड ऑफ द ट्रायंगल भी कहते हैं, कि हाफ फिल्ड है तो पूरा फिल किया जा सकता है। क्यों नहीं फिल किया जा सकता? जग उठाओ और ग्लास को पूरा भर लो। तो इसी तरह हम अपनी ज़िंदगियों के जो ग्लास हैं उनको भर सकते हैं, उन्हें भरपूर बना सकते हैं, अगर हम तैयार हैं उसे करने के लिए। तो तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम आपको तरक्की के रास्ते के ऊपर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।